नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं हड़ी। कल हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की मौत से पूरा देश दहल गया है। हादसे के बाद एक कई सारे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम कह रहे हैं करते रहिए मीटिंग, बाबा गायब, जांच वेटिंग, क्योंकि इस बाबा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे बड़े सवाल तो इस बाबा पर खड़े होते हैं, उसका नाम तक एफआईआर में नहीं है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन यह हादसा है या साजिश, इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में यह एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर की कॉपी में कहीं पर भी बाबा का नाम नहीं है। एक जो मुख्य सेवादार है उसका नाम है, उसके अलावा कोई नाम नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक पोस्टर है, मैं वो दिखाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर कैसे जो नाम हमें दिख रहे हैं वो पुलिस को क्यों नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक विजुअल मैं आपको दिखाना चाहता हूं और यह बहुत बड़े सवाल खड़े करती है तस्वीर। सरकार जांच का दावा कर रही है लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं है और ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम से कई गाड़ियां निकली हैं। उसमें से एक गाड़ी यह भी है, इसका नंबर हम आपको दिखा रहे हैं और इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और इसके शीशे काले हैं। इस गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, DL10CH8756 और ये गाड़ी, इस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ। जरा बिग वॉल में मुझे ये देखिए तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर जरा मुझे बिग वॉल पर दीजिए पीसीआर में, अपने दर्शकों को समझाता हूं। इस गाड़ी को ध्यान से देखिए, ये गाड़ी बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम से निकली है जिसका नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नंबर DL10 आप देख रहे हैं यहां पर, ये CH8756। और ध्यान से देखिए आगे जब ये गाड़ी बढ़ेगी, इस गाड़ी को और ध्यान से देखिए, ये जो झंडा आप देख रहे हैं इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। ये गाड़ी सुबह 6 बजे भोले बाबा के हाथ मैनपुरी वाले आश्रम से निकलती है और ऐसा दावा किया जा रहा है और इस गाड़ी पर काले शीशे भी लगे हुए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सुबह 6 बजे उनके आश्रम से निकली है और ये तब और बहुत अहम हो जाता है जब ये पता चलता है उनके सेवादार से कि बाबा मैनपुरी के इस आश्रम में रात में 3 बजे थे। इस गाड़ी को आपने देख लिया, ये तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अब जरा सेवादार को आप सुनिए क्योंकि ये सुबह 6 बजे की तस्वीर है। और जब टीवी9 की टीम बाबा के मैनपुरी आश्रम पहुंची थी तो बाबा के एक सेवादार ने दावा किया था कि हाथरस हादसे के बाद बाबा मैनपुरी के आश्रम में मौजूद था। भगदड़ मचने के बाद बाबा सीधे इसी आश्रम में गया था और रात 3 बजे तक यहां पर मौजूद था। आपको हम उस सेवादार का दावा भी सुनवाते हैं। सेवादार ने क्या कहा था? आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो। तो देखिए बाबा का सेवादार जो कि ये दावा कर रहा है कि बाबा जी अंदर थे रात में 3 बजे। एक बार दोनों तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, दोनों तस्वीर दीजिए बिग वॉल पर मुझे पीसीआर। इन दोनों तस्वीरों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो सवाल उठ जाएगा कि आखिर बाबा के सिर पर किसका हाथ। ये बाबा का सेवादार है, रात में 3 बजे, लगभग 3 बजे के करीब ये दावा कर रहा है कि बाबा आश्रम में थे और दावा यह किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे ये बाबा के आश्रम से गाड़ियां निकली है जिसका एक नंबर हम आपको DL रजिस्टर्ड है और इस गाड़ी पर यहां पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। तस्वीर आएगी आपके सामने, ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिख रही है, भगवा और हरे रंग का झंडा, इस पर ये बीजेपी का झंडा यहां पर लगा हुआ है और इस गाड़ी के शीशे भी काले हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जो गाड़ी यहां से निकली सुबह 6 बजे, ये गाड़ी का कनेक्शन किससे है? और ये जो सेवादार कह रहा है 3 बजे बाबा थे, तो बाबा पर अभी तक शिकंजा क्यों नहीं कसा गया है? हमारे पास इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन बाबा पर एफआईआर ही तक दर्ज नहीं हुई। इस एफआईआर में केवल एक मुख्य सेवादार का नाम है और किसी का नाम तक नहीं है। क्यों? सवाल है क्यों? जरा वो ग्राफिक्स पीसीआर दिखाइए। क्योंकि जाटवों में बाबा की अच्छी पैठ है, इसलिए? क्योंकि जाटव वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए? क्योंकि बाबा के कुछ नेताओं से भी संबंध है, इसलिए? क्योंकि बाबा चुनाव जिताने की मशीन है, इसलिए? आखिर बाबा पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मनोज यादव काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजपाल सिंह सेवादार, नारायण साकार बाबा आश्रम, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, सवाल आपसे, बाबा पर एक्शन क्यों नहीं
नहीं राकेश त्रिपाठी? बाबा को कौन बचा रहा है? बाबा पर क्यों नहीं सवाल उठाते आप लोग? नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के देख रहे आपके दर्शकों को कि जो भी इस मामले में दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि 100 से अधिक लोगों की मृत्यु होना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना को बिल्कुल हम कोई सहजता से लेने वाले नहीं है। इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। 3 मंत्रियों को कल ही तुरंत वहां रवाना कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को मौके पर तुरंत रवाना कर दिया था और स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां जाकर के उन्होंने पीड़ितों से उनका हाल जाना है, वहां उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया है। और इस पूरे मामले में एडीजी जोन की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी हो रही है।